को तो कोई नहीं टाल सकता, मगर मगर अनहोनी होने से बचा लो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। छोटे बाबू को सिर्फ आप ही बचा सकती हैं। चुन्नी, दारोगा बाबू आ रहे। क्या? अब क्या होगा? बाबू, दरोगा बाबू को आपको यहाँ नहीं देखना चाहिए। आप अंदर जाकर छुप जाइए। हाँ बुद्धा बाबू, आप आइए, इस तरफ जाकर छुप जाइए। आइए बुजुर्ग। चुनी भाई, अब तुम्हारी तबीयत कैसे है? अब ठीक हूँ। मैं किसी जरूरी काम के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं कि छोटे बाबू को मैंने अरेस्ट किया है। इस हवेली की इज्जत की धज्जियां मैंने उड़ा दी है। बस अब सिर्फ छोटे बाबू के जैसी भी हो सजा दिलवाना है, और इस काम के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। कैसा साथ? अदालत में छोटे बाबू के खिलाफ गवाही देनी होगी। नहीं दरोगा बाबू, मैंने छोटे बाबू से प्यार किया है। एक बार उनके खिलाफ बोली तो उन्हें और मुझे दोनों को ये दिन देखना पड़ रहा है। अब ना मैं उनके खिलाफ बोलूंगी और ना ही उनके खिलाफ जाऊंगी। मत भूलो चूर्णी भाई, जब मैं इस हवेली की बुनियाद हिला सकता हूँ और छोटे बाबू को गिरफ्तार भी कर सकता हूँ, तो तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं। मैं तुम्हें चींटी की तरह मसलूंगा नहीं, पा करके मरने के लिए मजबूर करूंगा। नहीं, नहीं हुजूर, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। भला तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर कैसे लिया जा सकता है? ये बात मुझे नहीं, इसे समझाओ। सरकार, वो समझ जाएगी, सब कुछ समझ जाएगी। तबीयत खराब होने की वजह से और ऊपर से कमजोरी भी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अदालत में तुम्हें एक ही बात कहना पड़ेगा कि छोटे बाबू कसूरवार है और छोटे बाबू ने तुम्हें चाकू मारा। नन्ही, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे आगे देखना खुशियां किस तरह हमारे कदम चूमती है। मैंने कहा था ना, मैं उस हवेली को बर्बाद कर दूंगा। आइए आइए दरोगा जी, आइए। दरोगा जी, खुशियां मना रहे हैं क्या? आप भी शामिल हो जाइए। जी नहीं, मैं ड्यूटी पर हूँ। अरे भाई, आप ही की वजह से हमें खुशी मिली है, थोड़ा तो आपको चले ठीक है, आप ड्यूटी पे पी नहीं सकते, लेकिन ड्यूटी पर ये ले तो सकते हैं। ये तो ड्यूटी पर ही लिया जाता है। सब खुशियां इस पैसे की वजह है। ये तो बिल्कुल सही फरमाया आपने। दरोगा साहब, ये बताइए, चुन्नी से क्या बात हुई? शुरुआत में वो छोटे बाबू के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं थी, फिर मैंने एक धमक दी, तैयार हो गई। ये हुई ना बात। नन्ही, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि चुन्नी बाई की गवाही से छोटे बाबू को गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता। वो तो गया जेल की सलाखों के पीछे, अब बचा मछली बाबू, तो उसे तो मैं कभी भी धक्का देके उस हवेली से निकाल दूंगा।
और हवेली पर कब्जा करूंगा मैं। बेटा, बेटा मैं तुझे बहुत खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन माँ, नसीब में अगर खुशी ना लिखी हो तो। ऐसा मत कह बेटा, तू तो जानता है तेरी खुशी के लिए ही तो मैं जिंदा हूँ। सुपवित्र बाबू। अरे भूतनाथ बाबू, आप कहिए, आप यहाँ कैसे? आपके लिए एक संदेशा लेकर आया हूँ। संदेशा? मेरे लिए? किसका? सोचो किसका होगा। किसका होगा? जबा का। जबा का? किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? क्या? वो तो पता नहीं, लेकिन आपको उन्होंने बुलाया है। मैं जानती थी, जरूर शादी की तारीख पक्की करने के लिए बुलाया होगा। बैठो बेटा, बैठो। जी, दरअसल उन्होंने ये संदेशा बहुत पहले दिया था मुझे आप तक पहुंचाने के लिए। देरी से पहुंचाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। वो हवेली में अचानक ऐसे हालात बिगड़ गए कि मैं वहां से निकल ही नहीं पाया। भूतनाथ बाबू, बैठिए। जी। छोटे बाबू के बारे में हमें सब पता चला। पुलिस ने उन्हें हवेली से ही तो गिरफ्तार किया था। जी हाँ, उनकी गिरफ्तारी को लेकर किसी को सबसे ज्यादा सदमा पहुंचा है तो वो है छोटी बहू। हाँ, बहुत बुरा हुआ। हवेली की बड़ी इज्जत थी। पीठ पीछे भी कोई बात करता तो बड़े बड़े सम्मान से बात करता था, लेकिन अब सब समय की बात है सुपवित्र बाबू। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो बुरा समय हवेली पर आया है वो भगवान ने चाहा तो टल जाएगा। एक बात तुमसे पूछनी थी नन्ही, दरोगा के सामने तुमसे पूछ नहीं पाया, लेकिन तुम कह रहे थे कि हवेली तुम्हारी हो जाएगी। वो तो कहने के लिए कह दिया। पैसा आपका, हवेली भी आप ही की है। हाँ, लेकिन हवेली के कागजात पे हस्ताक्षर तो तुम्हारे हैं ना। अगर आपका नाम लिख देता वहां पर तो वो कभी हस्ताक्षर नहीं करता, कभी। अगर आप चाहो तो अभी बदल देता हूं, मैं अभी लेके आता हूं मैं कागजात। नहीं नहीं, तुम अपने दोस्त को नहीं समझ पाए, तुम नन्ही को नहीं समझ पाए। मैं एक ऐसा दोस्त हूं जो अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे सकता है। कागजात चाहिए ना आपको? अभी बदल के दे देता हूं आपको। मैं जानता हूं तुम मेरे लिए जान दे सकते हो। देखो नन्ही, बंधु, इसमें इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर आपको इस बात का बुरा लगा है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। अरे बुरे लगने वाली कोई बात नहीं है बंधु, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। नन्ही, तू जानता है ना, उस चौधरी खानदान को मुझे किसी भी तरह खत्म करना है, क्योंकि मुझे बेबाप का बनाने वाला वही चौधरी मछली बाबू है। और मैंने अपने बाप की चिता पर कसम खाई थी कि मैं उस चौधरी खानदान को खत्म कर दूंगा, उस हवेली को उनसे छीन लूंगा, उन्हें बर्बाद कर दूंगा। वो हवेली मेरे कब्जे में होगी। ऐसा ही होगा। इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा दोस्त नन्ही तुम्हारे साथ है। ऐसा ही होगा। भैया, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? तुझे काहे का डर है? छोटी बहू रानी के लिए। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती भैया। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चिंता हम लोग कर भी का सकते हैं। छोटे बाबू ने जैसा कांड किया है, मामला तो थाना पुलिस तक जाना ही था। सो तो ठीक है भैया, लेकिन छोटे बाबू छूट जाएंगे ना?
अब देखो, मजले बाबू तो पूरे कोशिश में लगे हुए हैं। दरोगा को बुला के कई एक बार चिरोरी कर चुके हैं। भगवान करे हमारे छोटे बाबू छूट जाए। कम से कम इसी बहाने हमारी छोटी बहू रानी को तो थोड़ा इत्मीनान मिल जाएगा। भैया, छोटी बहू रानी की हालत बहुत खराब है भैया। वो सुबह से पी रही है। हमको तो ये बात की फिक्र खाई जा रही है कि छोटी बहू रानी को कहीं शराब की लत ना लग जाए। नहीं नहीं भैया, भैया आप कुछ भी कीजिए। आप जाके भूतनाथ भैया को बुला के लाइए। शायद वो भूतनाथ भैया की बात सुन ले। अरे हम कई एक बार चक्कर मार चुके हैं। साले साहब जब आएंगे तब ना हम उनको बुला के लाएंगे। ये आवाज कैसे? लगता है छोटे बाबू आ गए। लगता है छोटे बाबू वापस आ गए। चिंता। सुन सुन सुन, तू जा, छोटी बहू रानी बुला रही है। उनको देख क्या हुआ और उन्हीं के पास बैठना। साले साहब जैसे आएंगे हम उनको लेकर आएंगे। ठीक है भैया। जा जा जा, बुला रही है, जा। जी छोटी बहू रानी। देख तो ये आवाज कैसे? छोटे बाबू आ गए क्या? अगर आए तो मुझे फौरन खबर कर। मैं उनके लिए आज श्रृंगार करके बैठी हूँ। जा देख। छोटी बहू रानी, छोटे बाबू तो नहीं लौटे हैं। तुझे कैसे पता? हाँ? वो देख, वो जरूर आएंगे। वो जल्द छूट जाएंगे और मेरे पास वापस आ जाएंगे। मैंने यशोदा दुलाल से वादा किया है और उन्होंने मुझे वादा किया है कि अगर छोटे बाबू मेरे पास सकुशल वापस आ जाए तो मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। हाँ, मैं शराब को छोड़ दूंगी। मैंने यशोदा दुलाल से वादा किया है। चित्ता, देख वो मेरे पास बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ जाएंगे। तो ये रोना बंद कर दे। उन्हें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तुमने बुलाया? हाँ, आपसे अपने बारे में कुछ बातें करना चाहती थी। हाँ, कहो ना। कुछ बातें मैं दूसरों के सामने नहीं करती। मैं चलता हूँ। रुको। तुम्हारे दिल की तरह हमारा घर इतना छोटा नहीं है। तुम चाहो तो अंदर जाकर बैठ सकते हो, पिताजी से भी मिल सकते हो। अगर नहीं चाहो तो जा सकते हो। तुम्हें मैं रोक तो नहीं सकती, क्योंकि तुम पर तो किसी और का हक चलता है। मैं सुगन्या बाबू से मिल लेता हूँ। वाह धर्मदास, कमाल है। ऐसी चाल तो तुमने आओ भूतनाथ आओ। नमस्ते। नमस्ते। भाई ये धर्मदास है और धर्मदास ये है भूतनाथ बाबू। नमस्ते। नमस्ते। इन्हीं की नौकरी के बारे में तुमसे बात कर रहा था मैं। अच्छा। सुगन्या बाबू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों? आपकी वजह से मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली थी और
मेरी वजह से मैंने उसे खो दी। अरे भूतनाथ बाबू, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? भाई घोष बाबू तुम्हें कलकत्ता से बाहर ढाका भेजने वाले थे ना? जी हाँ, उस वक्त बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सका। लेकिन अभी मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। हाँ, तो धर्मदास बाबू, इनके लिए कुछ कीजिए ना। तो तुम हवेली में रहते हो? जी हाँ, अपने जीजाजी ब्रजरखाल जी के साथ। ब्रजरखाल? ओ, ब्रजरखाल की साले हो तुम? जी हाँ, आप जानते हैं उन्हें? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। ओ, तुम वही भूतनाथ हो ना, जो घोष बाबू के यहाँ से नकली छोड़ के चले गए थे? धर्मदास, अब वो सब भूल जाओ। ठीक है, वो जब बोल रहे हैं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। हाँ, तुम 2 दिन बाद मुझसे मिलो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सब बुरा हो रहा है, सब बुरा हो रहा है मजली बहू, सब बुरा हो रहा है। ये जो हमारी इज्जत थी वो रेत के घरौंदे की तरह ढेर हो गई, ढह चुकी। कल तक जो हमारी हवेली की तरफ नजर उठाने से डरते थे, आज वो हम पे उंगलियां उठा रहे हैं। अगर छोटे को सजा हो गई तो शुभ शुभ कहिए। भगवान ने चाहा तो सब क्या ठीक। भगवान ने चाहा? क्या भगवान ने चाहा मजली बहू? भगवान क्या चाह सकता है? हमारी गई हुई इज्जत वापस आ सकती है? नहीं। एक तवाइफ के लिए हमारा भाई कटघरे में खड़ा होगा, हम देखते रहेंगे और हमारे साथ दुनिया देखेगी। भगवान क्या चाहेगा? भगवान क्या चाह सकता है मजली बहू? पूछना अपने भगवान से, क्या और कितना चाहेगा और कितनी चाहत बाकी है। दुर्गा, जिन आंखों से मैंने हमेशा आग बरसते हुए देखा, उन्हीं आंखों में नमी। हे भगवान, सबकी रक्षा करना भगवान। हे यशोदा दुलार, मैंने कभी तेरी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं छोड़ी, जबकि तूने मेरी जिंदगी में मेरे स्वामी की कमी छोड़ रखी थी। आज तूने मेरे स्वामी की जिंदगी को दांव पे लगा दिया है। अगर तूने उन्हें मुझसे दूर कर दिया ना, तो मैं तुझे भी अपने से बहुत दूर कर दूंगी। मैं तुझसे अपने स्वामी की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। अगर तूने मेरे स्वामी को मेरे पास सकुशल वापस लौटा दिया ना, तो मैं हमेशा के लिए शराब छोड़ दूंगी। कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं। मेरे स्वामी की रक्षा कर।